नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने दर्शकों के लिए लीगल एजुकेशन एक सेगमेंट लेकर आते हैं। इस सेगमेंट में देश में जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आपको अवेयर करते हैं, उसके बारे में एजुकेशन देते हैं। तो आज का जो हमारा एक लीगल एस्पेक्ट का सवाल है वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी भी पति पत्नी में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है या तलाक तक की नौबत आ जाती है, तो इसके बाद में लड़की क्या करती है कि वो कहीं भी जाकर 10-15 दिन रहकर या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर या कहीं भी जाकर वो 10-15 दिन वहाँ पर रहती है और वहाँ पर अपने आप को दिखाकर पति के ऊपर केस कर देती है, मेंटेनेंस का या किसी भी तरह का वो केस कर देती है। तो इससे होता क्या है कि जो लड़के वाले होते हैं, लड़का और लड़के के माता पिता, भाई बहन, उन सबको वो 1000-2000 किलोमीटर मतलब कि तीसरे दिन, हर महीने 15 दिन उनको वहाँ चक्कर लगाना पड़ता है, जैसा कि लड़की का मकसद होता है कि वो इस परिवार को हैरास करे। लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें कि जो केस से इस तरह के केस से संबंधित जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है उसके बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रमोद कुमार जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुरेंद्र जी, नमस्कार जी सर, हम ये चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पर जो केस आया है, जो जजमेंट आया है, आप उसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए कि वो किस तरह का है। सबसे पहले आपने मुझे कनेक्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर एक ताज़ा अपडेट दिया है, एक ताज़ा जो है वो जजमेंट पास किया है। और इस जजमेंट से उन सभी लोगों को फायदा मिलेगा जो लोग गलत तरीके से फॉल्सली इम्प्लीकेट हुए हैं। और आपने बहुत सही कहा कि 60-70% ऐसा ही होता है कि वाइफ पक्ष हस्बैंड पक्ष को फॉल्सली इम्प्लीकेट करने के लिए, सबक सिखाने के लिए एक दूसरे प्रदेश में जाकर 1000, 1200, 1500, 2000 या आप ऐसे कहें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट कभी कभी जाकर के, और वहां पर जो है वो एक 125 यानी मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि मायका में जाकर के कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी के साथ एक एडल्ट्री में रह रही होती हैं और वहां पर जाकर के कर देती हैं। तो होता क्या है कि इसमें हस्बैंड और हस्बैंड पक्ष के लोगों को जो है वो काफी हैरास होना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपना काम काज छोड़कर, ऑफिस से छोड़कर वहां पर जाना आना, जब तारीख लगेगी, डेट लगेगी, वहां पर जाना। इसलिए माननीय जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उन्होंने कई ऐसे जजमेंट का सहारा लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है लैंडमार्क जजमेंट है कि वो जजमेंट क्या है। लेकिन ये जिस केस के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं वो केस निर्माण सागर वर्सेस श्रीमती मोनिका सागर चौधरी का केस है। और इस केस में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वो ये कहा कि चूंकि लड़की पक्ष का जो मायका था वो ग्वालियर था और वो दिल्ली में पिछले 11-12 सालों से वहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे थे। लड़की जो है वो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रही थी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है उसी केस का आप जिक्र कर रहे हैं जो रिसेंट जजमेंट है। तो इस केस में ये हुआ कि हाई कोर्ट ने कई लैंडमार्क जजमेंट को इकट्ठा किया, उसका रेफरेंस दिया और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो रिसाइड्स वर्ड है 126 में, जो सीआरपीसी का 126 है, जिसमें रेसिडेंस को डिफाइन किया गया है कि किन किन परिस्थितियों में रेसिडेंस और रिसाइड्स को यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, किस तरीके से जुरिस्डिक्शन जो है वो वहां पर मेंटेन होगा, किस तरीके से जुरिस्डिक्शन बनाया जा सकता है, इसको ब्रीफली वहां पर 126 में डिफाइन किया गया है। अब सीआरपीसी 126 के इसी को रेफरेंस देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा
कि अगर कोई फ्लाइंग विजिट होता है, यानी एक सर्टेन टाइम के लिए अगर कोई महिला अपने किसी दूसरे स्थान पर जाती हैं, चाहे वो उसके किसी के साथ रह रही हो, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट बनाकर रह रही हो, चाहे वो अपने मायके में रह रही हो, चाहे वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही हो, वहां से केस नहीं कर सकती हैं। वो फ्लाइंग विजिट होगा, वो रिसाइड्स के डेफिनेशन को कवर नहीं करता। और इस केस में इसी का रेफरेंस देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पत्नी के केस को डिसमिस कर दिया और कहा कि यहां पर ये केस आप फाइल नहीं कर सकते हो। आप दिल्ली में, चूंकि आपका वर्किंग प्लेस है, दिल्ली में ही आप रहते हो, आपके हस्बैंड भी दिल्ली में रहते हैं, तो सारे कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली होता है, इसलिए यहां पर ये केस नहीं चलाया जा सकता। और केस को डिसमिस करते हुए कहा कि आप दिल्ली में चाहो तो वहां केस करो, यहां पर आपका केस नहीं चलेगा। तो ये केस का नाम जो है निर्माण सागर वर्सेस मोनिका सागर चौधरी है। और ये मैं आपको केस नंबर भी, रिवीजन जो क्रिमिनल रिवीजन है उसका नंबर आप नोट कर लीजिए, 3060/2021, और ये अभी डिसाइड हुआ है 2023 के अप्रैल में डिसाइड हुआ है। तो बहुत ही रिसेंट जजमेंट है और माननीय न्यायालय ने, माननीय हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत ही मेरिट पर डिसाइड करके इसको बताया है। और मुझे लगता है कि आपके लाखों हजारों जो दर्शक हैं उनको इस केस में बेनिफिट मिलेगा, सहायता मिलेगी कि किस तरीके से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को डिसाइड करना है। और उन तमाम जो जजेस हैं जो सिविल कोर्ट में, जो फैमिली कोर्ट में काम करते हैं, फैमिली कोर्ट में एम्प्लॉयड हैं, जिनको अभी तक वो कई बार ऐसा होता है कि वो जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल नहीं करते, बस 125 की एप्लीकेशन आई तो कुछ ना कुछ डिसाइड कर देना है, उनका एक ही फोकस होता है। उनको भी ये सीख लेने की जरूरत होगी कि आपको जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करना है। कोई कंजेशन के आधार पर आप जो है ऑर्डर पास नहीं कर सकते, और अगर वो जुरिडिक्शन नहीं बनता है तो जुरिडिक्शन आपको देखना पड़ेगा कि वो बनता है या नहीं बनता है। इस केस में एक और अहम चीज बता दूं आपको कि ऑर्डर 7 रूल 11 भी फाइल किया गया था हस्बैंड के तरफ से, जिसमें यह बताया गया था कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यहां पर नहीं बनता। और इसी को टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जो सीपीसी का लॉ है, ऑर्डर 7 रूल 11, उसको डिसाइड करते हुए ये आदेश पारित किया गया कि ग्वालियर, चूंकि फ्लाइंग विजिट, ग्वालियर जो जुरिडिक्शन है वो फ्लाइंग विजिट के आधार पर यहाँ पर जुरिडिक्शन नहीं बनता, जुरिडिक्शन जो है वो दिल्ली ही बनेगा। प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शकों को ये जरूर ये जानकारी पसंद आएगी और जिसके जरूरत है वो इस केस को अपने केस में इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी, आपके दर्शकों को भी, और आपके तमाम चैनल को देखने वाले उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।